न्यूक्लियर वॉर पर रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। रूस ने पहली बार माना कि वो कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। विदेश मंत्री ने एटमी हमले से नहीं किया इनकार। अभी न्यूक्लियर हमला नहीं करने की बात कही। भविष्य में न्यूक्लियर हमले की आशंका बरकरार। यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। खबर है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर अभिषेक से। मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभिषेक, यह बहुत बड़ी खबर है, कैसे आप असेस कर रहे हैं इस खबर को? मैं चाहूंगा पीआईबी में अभिषेक को दिखाएं। बिल्कुल बड़ी खबर। और देखिए इसके जो संकेत देने वाले देश हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पहले देख रहे थे कि बाल्टिक देशों से इसकी बात लगातार कही जा रही थी, अब दूसरे देश भी सामने आ रहे हैं। रूस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि हम इसके लिए, उन्होंने 24 तारीख से ही, 24 फरवरी से ही अपनी जो उनकी न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है उन्होंने हाई अलर्ट पर 24 तारीख से रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली ये ओपन सीक्रेट है। और उसके बाद जिस तरह की डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि नेटो की ओर से समर्थन किया जा रहा है यूक्रेन में, अमेरिका की ओर समर्थन किया जा रहा है। तो ये, हालांकि ये ऐसा लगता नहीं कि इस सदी में भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन लगने को तो ये भी नहीं लग रहा था कि यूक्रेन में रूस वाकई अटैक कर देगा, जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस लगातार ये कह रही थी, लेकिन बाकी देश इससे इंकार कर रहे थे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उस समय ये कह रहे थे कि अमेरिका हमको डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस सिचुएशन में ये जो खतरा है लगातार और बढ़ता जा रहा है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा जल सेना सर के पास। सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप, रशिया की नो फर्स्ट यूज की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ऐसे में क्या आपको लगता है ये प्रोबेबिलिटी है, खासकर अगर उनके विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ये बयान दे रहे हैं? देखिए निशांत, इसको किसी भी तरीके में हल्के में नहीं लेना चाहिए। अंडरस्टूड। उन्होंने लड़ाई शुरू होने के 2 दिन पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर कमांड का नहीं, एक्चुअली स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड का उन्होंने एक्सरसाइज किया था और बाल्टिक सी में उन्होंने फायर किया था। तो और ऑफकोर्स वॉरहेड नहीं था उसमें, और फायर किया था 2 दिन पहले। तो इसको हल्के में ना लो। और पुतिन साहब ने भी कहा है कि हम किसी हद तक न्यूक्लियर की बात नहीं करते हैं कि आने वाले समय में जो 2 चीजें हैं। एक तो जो आप बार बार आता है 9 मई का, तो मैं ये कहता हूँ ये अगेन एक चलाया हुआ है। ये एब्सोल्युटली ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। और मान के चलिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। सर, मैं सॉरी सर, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप थोड़ा समझा पाए? पार्डन मी, मैं इस जार्गन को नहीं समझ पाया। देखिए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, इट कैरीज ऑन, इट डजंट स्टॉप। वॉर मे स्टॉप, स्पेशल ऑपरेशंस मे स्टॉप, बट कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट, बिकॉज ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये नाटो के साथ लड़ाई है, उनके वारे न्यारे हैं। तो ये हम जब कहते हैं कि हम हम यूक्रेन की तो धरती में बात करते हैं, एक ऑपरेशनल लेवल, देखिए एक टैक्टिकल लेवल होता है, एक ऑपरेशनल होता है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल। तो हम ऑपरेशनल लेवल की बात करते हैं। टैक्टिकल लेवल की बात छोटी, एक्चुअली देखेंगे लुहांस्क या डोनेट्स्क, तो ये टैक्टिकल बैटल है। पर जब आप उसको जोड़ देते हैं क्रीमिया के साथ में और बाल्टिक सी और सी ऑफ अजोव, ये स्ट्रेटेजिक लड़ाई भी नहीं होती, ये ऑपरेशनल लड़ाइयाँ हैं। तो देखिए हम इन चीज़ों को, हम जो बात करते हैं, कुछ चीज़ें आती है। 9 मई का डेट मैं अभी से रिफ्यूट करता हूं, आपसे भी बात करूंगा। 9 मई आएगी, कोई विक्ट्री डेट रशिया की तरफ से नहीं आता। रशिया ने एक, सर मैं एग्री कर रहा हूं, आप सिन्हा साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आज मैं आपको सुनूंगा सर 1 मिनट, लेकिन मैं आपको आपकी बात में एक चीज ऐड करूं। आज वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक नया शगुफा आया है। उस शगुफे का नाम है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर। तब तक इनको विक्ट्री करनी है, मतलब अभी विक्ट्री डे चल रहा था, अब ऑर्थोडॉक्स ईस्टर 24 अप्रैल तब आएगा। मतलब मुझे गूगल करना पड़ा ये ऑर्थोडॉक्स ईस्टर है क्या। प्लीज गो अहेड सर। देखिए ऑर्थोडॉक्स ईस्टर की बात मैंने भी पहले आपसे की थी और पुतिन साहब ने इसका किया है बातचीत। और ये जो चीज है वहां पर केवल लड़ाई ऐसी नहीं है कि आर्थिक लड़ाई है या सामरिक है और कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, एक रिलीजियस वॉर भी चल रहा है, ऑर्थोडॉक्स चर्च। और इसके ऊपर में जब मैं तो इसको साइड कर देते हैं लोग, यदि आप कीप की बात करते हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।